इस्लामाबाद में घर में सिलेंडर धमाके से दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। G72 के घर में रात 2 बजे बारात के घर पहुंचने के बाद सिलेंडर धमाका हुआ, घर की इमारत गिर गई। पड़ोस के 3 घर भी मुतासिर हुए। पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर मौजूद, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC की जानिब से वेन्यू न तब्दील करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। ज़राए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि BCB को यकीन है कि ICC बांग्लादेश टीम का वेन्यू तब्दील करेगी। अगर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे, अभी कोई तबसरा नहीं कर सकते। सदर BCB अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, उन्हें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। अभी ICC की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर भारतीय बोर्ड ने फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज कर दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमरीका मदद के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रही है। ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। उधर बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने फौजी सरबराह को हुक्म दिया है कि ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें। अमरीकी मईशत और मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ताहम सीनियर अमरीकी फौजी ग्रीनलैंड पर हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन, दोनों रहनुमाओं की ईरान में मुज़ाहरों, गज़ा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक। मुज़ाहिरीन ने अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के 200 से ज़ायद मुंतज़मीन को गिरफ्तार किया गया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। तेहरान में मुज़ाहरों की शिद्दत में कमी आ गई। शिमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहर में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन रही। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि पुरअमन मुज़ाहरा करने वालों पर एहतजाज की कोई पाबंदी नहीं। ताहम गैर मुल्की आकाओं की इमा पर एहतजाज की आड़ में मसाजिद, सरकारी दफातर और शहरियों की इमलाक का जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। मिनियापोलिस में रेनी निकोल गुड की हलाकत के बाद एहतजाज जारी। सिविल और माइग्रेंट्स हुकूक की तंजीमों की अपील पर अमरीका भर में एहतजाजी रैलियाँ। मिनियापोलिस में हज़ारों अफराद का मार्च। आइस एजेंट्स के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर भी इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ मुजाहरा। आइस आउट फॉर गुड के बैनर तले मुजाहरे। 37 बरस की रेनी गुड इमिग्रेशन एजेंट जॉनथन रॉस की गोलियों का शिकार हुई थी। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम का मुतालबा। हुकूमत की तब्दीली के हक़ में नारे। मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर में धुंध के बायस फ़्लाइट शेड्यूल जुज़वी मुतासिर। बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। हद निगाह कम होने के बायस M3 फैज़पुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से शेरशाह तक बंद, M5 भी शेरशाह से सखर तक बंद। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे खोल दी गई। सुबह सेहवन से लाड़काना तक मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह 10 से 30 मीटर रह गई। समा सटा के करीब धुंध के बायस ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क में शदीद ठंड की लहर जारी। सुबह सवेरे कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद में 2 डिग्री, लाहौर में 3, पेशावर में 4 और कराची में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों हुंजा और अस्तोर के बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी। आलमी मौसमी वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुकम्मल जो रास्ते थे वो बंद थे और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो नीचे उतरे और ख़ुद रास्ते खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हैदराबाद से कराची वापसी पर उनके रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गईं, उन्हें सुनसान रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया गया। हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लगे। आज हर सूरत में जलसा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट ने PTI को बाग़ जिना में जलसे की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि जलसा बाग़ जिना के अंदर ही हो रहा है। इंतज़ामिया से NOC शाम 6:30 बजे के बाद मिला। पुलिस ने वेंडर को भगा दिया, कंटेनर को आने नहीं दिया जा रहा। सदर PTI कराची ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जिना ग्राउंड में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े। गिरफ्तार कारकुनान को फौरी और गैर मशरूत रिहा किया जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को जलसे की इजाज़त देने में 2 या 3 घंटे की ताख़ीर हुई। कुर्सी और कंटेनर चाहिए तो हम पहुंचा देते हैं। PTI को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी हम भिजवा देते हैं। आज शाम या रात में जलसा कर लें या PTI जलसे के लिए 1 दिन बढ़ा दे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाज़तनामा भी मनसूख होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। KP से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इजलास के शुरका ने वज़ीर आज़म से कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं है। अवामी मसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। खैबर में बाब खैबर के सामने कार और ट्रक की टक्कर, 5 अफराद जान बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान नेवी का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। LY-80 मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आकाश है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की LY-80 मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की क़यादत में एक और कामयाबी हासिल की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक़ का सरकारी दौरा। इराक़ी फ़ज़ाइया के कमांडर से मुलाकात। 2 तरफ़ा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत, एविएशन इंडस्ट्री में ताउन और अमली हम आहंगी के फ़रोग़ पर बातचीत। कमांडर इराक़ी फ़ज़ाइया का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की मुमकिन ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार। सुपर मुशाक तरबियती तैयारों की शमूलियत, जामे देखभाल और लाइफ साइकिल सपोर्ट और पायलट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में भी दिलचस्पी जाहिर की। इराक़ी एयर चीफ ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग से 6 अफराद हलाक। शूटर को हिरासत में ले लिया गया। काउंटी शेरिफ के मुताबिक फायरिंग शहर में 3 मकामात पर की गई। वाक़यात की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का तेहरान का दौरा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकात। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मुस्बत रवाबित कायम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ओमान ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया।